नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है और एक हॉट स्पॉट है। मेरे पीछे आपको एक ये फोर्ट दिखाई दे रहा है। ये फोर्ट है मुरुड फोर्ट, और जिसको यहाँ पर लोकल भाषा में मुरुड जंजीरा भी कहते हैं। ये फोर्ट समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बोट का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं मुरुड जंजीरा। मुरुड विजिट करने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर से मार्च तक का है, क्योंकि उसके बाद गर्मी काफ़ी होने लगती है और मानसून में यहाँ पर अलाउड नहीं है किले में जाना। और यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो वन कैन ईजिली ड्राइव टू मुरुड। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ रोहा, जहाँ से मुरुड तक पहुँचने के लिए आपको टैक्सी से 1 घंटे का समय लगता है। मुरुड में आपको हर बजट के होम स्टे, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। हम वहाँ पर रुके थे सी ब्रीज बीच रिसोर्ट पर, जो कि बिल्कुल बीच के सामने है और बहुत खूबसूरत कंफर्टेबल स्टे था हमारा। और इनका जो टैरिफ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रीजनेबल, जिसमें आप ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है एंड इट इज़ 3500 पर डे। अब हम जा रहे हैं फोर्ट घूमने के लिए, और इट इज़ एडवाइजेबल कि जब आप फोर्ट घूमने का प्लान बनाएं तो सुबह के टाइम मतलब 10 बजे तक आप वहां पहुंच जाए। 10 बजे से इनकी बोट्स ऑपरेशनल हो जाती हैं, क्योंकि लेट करने पर वहां पर रश काफ़ी बढ़ जाता है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट ट्राई टू रीच देयर ऑन टाइम। और ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो फोर्ट है वो अपने आप में एक यूनिक फोर्ट है। समुद्र के बीचों बीच करीब 90 फीट की हाइट पर बना है, और ये है पार्किंग एरिया, जहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद आपको टिकट लेना होता है, एंट्री टिकट फॉर मुरुड जंजीरा फोर्ट। और पर हेड टिकट है 25 रुपीज़, और इसमें बोट टिकट इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेट टिकट लेना पड़ता है। दिस इज़ द विंडो जहाँ से आपको बोट के लिए टिकट मिलता है। और टिकट लेने के बाद हम बोट की तरफ जा रहे हैं अभी। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी बोट्स लगी हैं, और यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत व्यू सामने फोर्ट दिख रहा है। और ये जो सामने बोट आ रही है, इसी बोट में बैठ कर के अभी हम उस फोर्ट तक जाएंगे। दिस इज़ द सेल बोट जिस पर हम अभी मुरुड फोर्ट तक जाएंगे। और ये बोट, इस बोट पे नॉर्मली 15 से 20 लोगों को बिठाते हैं, मगर अगर आप चाहें तो आप पूरी बोट को भी हायर कर सकते हैं। जो बोट में या जो बोटमैन थे, उन्होंने हमको इस फोर्ट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी। बहुत अच्छी अच्छी बातें जो नॉर्मली हमें पता नहीं होती हैं, वो इन्होंने मतलब ही एक्टेड एज अ टूर गाइड फॉर अस। मुरुड फोर्ट वेस्ट कोस्ट का एक ऐसा इकलौता किला है जिसको ब्रिटिश, पोर्तुगीज, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने कई बार जीतने का प्रयास किया, मगर कोई भी इस किले को जीत नहीं पाया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस किले की बनावट ऐसी है कि इस पर कब्जे के लिए कई बार हमले हुए, लेकिन कोई भी इस किले के अंदर नहीं घुस पाया। और ये किला जो है वो करीब 22 सालों में बनकर तैयार हुआ था, और 22 एकड़ लैंड पर फैला हुआ है, और इसमें 22 सिक्योरिटी पोस्ट हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं सामने दरवाज़ा है, लेकिन ये जो दरवाज़ा है वो इस तरह से दीवारों के पीछे छुपा रहता है कि अगर आप इनसे किले से थोड़ी दूर पे जाएं तो आपको किले का कोई भी एंट्री गेट नहीं नज़र आता है। ये एक ख़ास बात है इस किले की, जो इस किले को सुरक्षित बनाती है।
इस फोर्ट में करीब 19 टावर्स हैं और वो एक दूसरे से करीब 90 फुट के डिस्टेंस पर हैं और इसके अंदर पूरा एक नगर बसा था। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कैनन्स ये रखी हुई है, यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखी जाती थी और ऐसे टूरिस्ट आकर के यहाँ पर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। हमें भी कुछ ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने हमें अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तो काफ़ी टूट-फूट हो गई है किले के अंदर, लेकिन आज भी दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और ये किले के चारों तरफ की वो मोटी और मजबूत प्रोटेक्टिव वॉल जो इस किले को अभेद्य बनाती है, और इस पर से होते हुए आप नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं इतनी सारी यहाँ पर तोपें अभी भी पड़ी हुई हैं। खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी, जहाँ से दूर तक का नज़ारा देखा जा सकता है। जंजीरा फोर्ट के अंदर पानी के दो छोटे छोटे तालाब भी बने हुए हैं, जिनमें से एक मीठे पानी का है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि समुद्र के खारे पानी के बीच में ये मीठा पानी आखिर आता कहाँ से। और ये किले के हाईएस्ट पॉइंट से एक पैनोरामिक व्यू, 360 डिग्री व्यू, जो आपको सचमुच बहुत ही ज़्यादा आनंद देगा। और यहाँ पर आकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों तरफ आप जब देखते हैं तब आपको किले की भव्यता का एहसास होता है। और ये है वो पोल जहाँ पर पहले सिद्दीकियों का झंडा फहराया जाता था, बट 3 अप्रैल 1948 को ये आज़ाद भारत में शामिल होने के बाद अब यहाँ भारत का झंडा फहराया जाता है। फोर्ट घूमने के बाद वापस हम सिटी की तरफ आए और वहाँ पर बीच के पास ही एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया। वी हैड लंच देयर और हमने एक कोंकणी थाली ऑर्डर की थी। फूड वॉज एवरेज, नॉट टू गुड। और आप देख रहे हैं ये कोंकणी थाली, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एंड दिस इज़ लोकल फ़िश मार्केट, मुरुद की फ़िश मार्केट, जहाँ से अगर आप फ़िश खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ से अपनी पसंद की फ़िश खरीद सकते हैं। अब मेरी गाड़ी पहुंच चुकी है मुरुद बीच, एज यू कैन सी। और ये बीच महाराष्ट्र में सबसे अट्रैक्टिव बीचेस में से एक है और ये सुनहरी रेत के लिए फेमस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सैंड है बिल्कुल गोल्डन है, बहुत खूबसूरत है। और ये 3 तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ बीच है। यहाँ पर आकर के आप घंटों आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत शांत है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको आप फैमिली वेकेशन के लिए भी ये जगह सिलेक्ट कर सकते हैं और बीच पर इसी तरह से आप घूम फिर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर स्पोर्ट्स है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। और यहाँ का सनसेट भी बहुत फेमस है। वी ऑल्सो वेटेड फॉर सनसेट, हमने सनसेट तक का इंतज़ार किया एंड ब्यूटीफुल सनसेट। ये बीच करीब 1.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो आप एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से टहलते हुए जा सकते हैं। और वो सामने आपको मुरुद पैलेस दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर स्कूटर चलाया, जो कि अपने आप में बहुत ही एडवेंचरस लेकिन बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और ये है मुरुद पैलेस की दीवार, बहुत खूबसूरत है, बट दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो
हम अंदर नहीं जा सकते हैं और बाहर से हम बस आपको दिखा पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत महल। नाउ वी आर एट काशिद बीच और ये सामने बीच है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और आज हमारे साथ मेरी बहुत अच्छी BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर उषा और सामने भैया बैठे हैं योगेश भैया। तो ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंजॉय किया हमने, हर तरह की राइड की है ना, बहुत मज़ा आया। मुरुड से लौटते हुए आप काशिद बीच का भी आनंद ले सकते हैं। ये मुरुड से करीब 15 किलोमीटर और मुंबई से करीब 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। यहाँ पर भी स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, वो सारी चीज़ें हैं जिसका आप आनंद ले सकते हैं। काशिद से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये मंदिर दिखाई देगा। ये है बिरला टेम्पल, एक बहुत ही खूबसूरत गणेश भगवान का मंदिर। और अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, कैमरास बाहर ही रोक दिए जाते हैं। बिरला टेम्पल के साथ ही मुरुड का हमारा ये सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपने अगले एपिसोड पे एक ऐसी ही खूबसूरत लोकेशन पर मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।